अब शिवाजी महाराज की बात क्यों हो रही है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे मुगलों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और कैसे उनके बेटे संभाजी पर अत्याचार ढाए थे औरंगजेब ने, इसको लेकर हाल ही में आई फिल्म के बाद चर्चाएं और ज्यादा बढ़ गई। अब यह भी देखिए कि औरंगजेब की कब्र पर सालाना करीब 2 लाख का खर्च किया जा रहा है, लेकिन शिवाजी महाराज का मंदिर पर हर साल सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? औरंगजेब की कब्र पर केंद्र सरकार फंडिंग कर रही है, शिवाजी महाराज के मंदिर पर महाराष्ट्र सरकार फंडिंग करती है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या इस देश में औरंगजेब को लेकर कुछ सरकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि उसे आक्रांता नहीं बल्कि एक महान शासक के रूप में दिखाया जाए, क्योंकि अब छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी जो ऐलान हो रहे हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि औरंगजेब को महान बनाने में कांग्रेस की सरकारों का रोल था। आज इस पर महाभारत है, एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए और आज मैं ये भी बताऊंगी कि आम जनता क्या सोचती है। क्या हम इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं औरंगजेब की कब्र को हटाकर? यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर उस पर चर्चा होगी। देश में औरंगजेब को लेकर उठा बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब से प्रेम की बात अब उसकी कब्र तक जा पहुंची है। हर जगह से एक ही मांग उठ रही है, आखिर आक्रांत औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर कब चलेगा? जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। सबकी भावना है, हर हमको किसी को लगता है कि उस गांधी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए, पर जब कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। इस सब के बीच पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की सियासत में छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या कद है ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब देवेंद्र फडणवीस ने ये कहकर सियासी खलबली मचा दी है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग बहुत पहले से होती रही और इस पर सरकारी तरीके से फैसला लिया जा सकता है। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज के विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जब वे थे तब उन्होंने संरक्षण दिया है, तो वो कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि उनकी मानसिकता क्या है, इससे स्पष्ट होती है। छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। औरंगजेब जिसके खून में ही क्रूरता थी, जिसकी दहशत के किस्से सुनकर खून खौल उठता है, उसी औरंगजेब की मजार पर साल में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर पर महीने में महज 250 रुपए खर्च होते हैं। इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क गया है। जिस औरंगजेब ने हमारे राजा है उनको मारा था, तो उसकी कब्र का उदात्तीकरण किस लिए चाहिए? यहाँ पे महाराष्ट्र का मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, जिस मंदिर के लिए यही केंद्रीय पुरातत्व विभाग अनुदान देता है, लेकिन वो कितना देता है? तो सालाना 6000 रुपए। तो तुरंत अनुदान जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए। ऐसे में आज महाभारत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या बुलडोजर चलाने के साथ ही इतिहास के पन्ने भी बदले जा सकते हैं? सवाल ये भी कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जिस तरह का अत्याचार किया, उसके बाद भी औरंगजेब का महिमा मंडन कौन लोग करना चाहते हैं? इस देश में
छत्रपति शिवाजी महाराज का महिमा मंडन होगा या फिर आक्रांता औरंगजेब का? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य हैं। ओम जी उपाध्याय इतिहासकार हैं, जुड़ रहे हैं महाभारत में हमारे साथ। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, नेता हैं एमआईएम के। किशोर तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और शिवसेना उद्धव गुट का समर्थन करते हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और जबीरुल कादरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में। मैं सबसे पहले इस बात पर गौर करना चाह रही हूं कि औरंगजेब को लेकर चर्चाएं इतने समय से हो रही हैं और गुरु प्रकाश जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, क्योंकि एक बयान देवेंद्र फडणवीस का आया कि बहुत से लोग चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र ना रहे, संरक्षण कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, सब चाहते हैं औरंगजेब की कब्र हटे। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं, क्या ये मुमकिन है? क्या हम इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं, औरंगजेब की कब्र को हटा सकते हैं? मुख्यमंत्री का बयान बहुत अहमियत रखता है। नहीं, देखिए सुचारिता, ऐसा है कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अपने मतों को अभिव्यक्त कर सकता है, ये संविधान के अनुसार उसको ये अधिकार प्राप्त है। पहली बात। पर वो कोई भी नहीं है, औरंगजेब वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं गुरु प्रकाश जी। ये कोई निराधार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो उनका बयान, क्या मैं आधिकारिक बयान इस तरह से मानूं कि इस पर कोई विचार चल रहा है? अब आप बोलिए प्लीज। नहीं, देखिए सुचारिता, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा था। आप कम से कम मेरी अभिव्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करें। नहीं, आप मुझे जानते हैं गुरु प्रकाश जी, मैं कभी हनन नहीं करती हूँ उसका। प्लीज बोले। हाँ प्लीज बोले। बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। नहीं, देखिए सुचारिता, बात बहुत ही सरल सी है। ऐतिहासिक रूप से यह स्थापित हो चुका है। अभी कुछ ही दिनों पहले इस देश ने, पूरे विश्व ने हमारे भारतीय संस्कृति के गुरुत्वाकर्षण को देखा था। मैं महाकुंभ की चर्चा कर रहा हूं। उस महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक पूरे विश्व भर से हिंदू आए थे और वहां पे चर्चा हुई थी। और लगातार आप देखो, कब्र तोड़ रहे या नहीं तोड़ रहे ये नहीं बता रहे। कब्र तोड़ने में, अरे किशोर जी, एक मिनट में एक करके डिबेट कराती हूँ प्लीज। किशोर जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। एक बार गुरु प्रकाश जी बात रख ले। देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं चाहती हूँ इस पर आराम से बात हो। बोलिए गुरु प्रकाश जी, बोलिए। नहीं, देखिए सुचारिता, बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस शासक ने काशी विश्वनाथ, हमारे आस्था और आराधना का केंद्र, ये इतिहास में दर्ज है कि 1669 में काशी विश्वनाथ को किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने तोड़ा था। जिस दुर्दांत शासक औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर पे ऐसे हिंसात्मक कार्रवाई की थी, कौन था? ऐसा दुर्दांत शासक जो कि एक जिजिया लगाने का काम करता था। मैं महाकुंभ की चर्चा इसलिए कर रहा था क्योंकि संस्कृति के गुरुत्वाकर्षण केंद्र, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, महाकुंभ पे जिस व्यक्ति ने जिजिया लगाया था, रिलीजियस टैक्स लगाया था, उसके नाम पे लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। आज भी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रही है। इसी देश में एक दौर ऐसा था सुचारिता, जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसदों में पहला मुसलमानों का है। आज भी ऐसे लोग राजनीति में हैं।